हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़। आज के इस वीडियो में हम रेडियो बटन के बारे में जानने वाले हैं। देखेंगे एक कोड की मदद से कि हम इसे किस तरीके से अपने यूआई पे डिस्प्ले कराते हैं और इसका क्या फंक्शनैलिटी होता है। सबसे पहले जान लेते हैं इसके डेफिनेशन को। सो रेडियो बटन अलाउ यूजर्स टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइसेस। They are commonly used in forms and dialogues where a single choice is required from a predefined list. Only one radio button in a group can be selected at any time. सबसे पहले हम इसे कब यूज़ करते हैं, तो हम एक रेडियो बटन या फिर एक रेडियो ग्रुप का इस्तेमाल तब कर रहे होते हैं जब हमें यूज़र से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कराना है। लेट से कि आपके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आप यूज़र से उसकी सिटी मांगना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे अपने स्टेट के सारे सिटीज़ को लिस्ट डाउन करेंगे, वो जो कि एक प्री डिफाइंड लिस्ट है, वो चेंज नहीं हो सकता, और उसमें से यूज़र जो भी टैप करेगा उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। आगे हो सकता है कि आपको उसे किसी API कॉल में या फिर नेक्स्ट स्क्रीन में पास करना हो, तो आप उस वेरिएबल को सेंड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी हमें यूज़र से किसी एक ऑप्शन को ही सेलेक्ट कराना है, वहाँ पे हम रेडियो बटन्स का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपका एक मोबाइल ऐप है जिसमें आप एक क्विज़ रख रहे हैं और उस क्विज़ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और उसमें सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है, तो वहाँ पे आप ऑप्शन A टू ऑप्शन D लिख करके वहाँ पे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। सो इन सारे यूज़ केसेस में सबसे बेहतर है कि आप एक रेडियो बटन का ग्रुप बना लें और उसका यूज़ करें। आइए अब देखते हैं कोड स्निपेट में किस तरीके से हमने इसका इस्तेमाल किया है, कैसे हम इसे UI पे डिस्प्ले करा रहे हैं और किस तरीके से इसके वेरिएबल को हम स्टोर करते हैं। सो सबसे पहले हमने एक सेलेक्टेड ऑप्शन नाम का एक वेरिएबल रखा है। ये जो वेरिएबल है ये आपके सेलेक्टेड ऑप्शन को स्टोर करके रखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऑप्शन 1 को सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि जो ऑप्शन 1 है ये हमारा वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट। जब स्क्रीन ओपन हो रहा होगा तो वहाँ पे ऑप्शन 1 ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहेगा। इसके बाद हमने एक कॉलम बनाया है, यानी कि स्क्रीन पे वर्टिकली अरेंज करने के लिए एक कॉलम बनाया है। इस कॉलम में सबसे पहले एक टेक्स्ट लिखा है सेलेक्ट एन ऑप्शन, तो ये टेक्स्ट आपको एज इट इज़ आपके UI पे डिस्प्ले होगा। इसके बाद हमने एक रो कंपोजिबल का यूज़ किया है, यानी कि इसके अंदर जितने भी चीज़ हैं वो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होंगे। सबसे पहले एक रेडियो बटन है जो कि एक सर्कुलर सा फील्ड होता है। जब सेलेक्टेड होता है तो उसके अंदर एक छोटा सा और एक सर्कल ऐड हो जाता है, और अगर वो सेलेक्टेड नहीं है तो सिर्फ एक आउटर सर्कल आपको स्क्रीन पर दिखता है। इसके बाद इस रेडियो बटन के बाद हमने स्पेसर टैग का यूज़ किया है, तो इससे एक 8 dp का स्पेस आपको स्क्रीन पर दिखेगा, और उसके बाद एक टेक्स्ट है ऑप्शन 1। तो पहले रो से आपको इस तरीके का UI दिखा। एग्जैक्टली यही आपके सेकेंड रो में भी है, तो हम फिर से एक सेकेंड रेडियो बटन बना लेते हैं और उसके नीचे ऑप्शन 2 लिख लेते हैं। तो आपको आपका UI इस तरीके का दिख रहा होगा। 2 रेडियो बटन्स हैं अरेंज्ड इन अ रो। सबसे पहले रेडियो बटन का आइकन, उसके बाद स्पेस, और उसके बाद आपका टेक्स्ट 1 है ऑप्शन 1 और सेकंड टेक्स्ट है ऑप्शन 2। यूज़र जब भी किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करेगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने सबसे पहले ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया और उसके बाद अगर आपने ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर लिया तो ऑप्शन 2 विल बी सेलेक्टेड और ऑप्शन 1 विल बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ चॉइसेस। यहाँ पर आप सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको इफ़ एंड इफ एल्स का नॉलेज काफ़ी अच्छे से होगा। तो यहाँ पे आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि हमने इफ एल्स फंक्शनैलिटी का यूज़ किया है, विच मीन्स कि अगर यूज़र ने सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उसे इफ़ ब्लॉक में ले जाओ, अगर उसे नहीं किया तो सेकंड पे ले जाओ। अगर आप इसी के साथ और भी चॉइसेस ऐड करते हैं तो आप यहाँ पर इफ एल्स इफ लैडर बना सकते हैं। अब अगर हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे तो अगर यूज़र इफ़ ब्लॉक में तो उसे ऑप्शन 1 सेलेक्टेड करने का मौका मिलेगा, सेकंड में उसे एल्स इफ ब्लॉक में जाना होगा और ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना होगा, तीसरे केस में उसके लिए एल्स ब्लॉक में ऑप्शन 3 सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कभी भी एट अ टाइम मोर देन 1 ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द कोड। अब देखते हैं इस वीडियो को एंड करने से पहले अपने एंड्रॉयड स्क्रीन पे कि किस तरीके से ये रेडियो बटन डिस्प्ले हो रहा है और कैसे इसका फंक्शनैलिटी है। सो एक सिंपल सा टेक्स्ट है सेलेक्ट एन ऑप्शन, उसके नीचे 2 रोज़ हैं अरेंज्ड इन अ कॉलम,
वर्टिकली अरेंज 2 रोज, फर्स्ट इज़ अबाउट द ऑप्शन 1, सेकेंड इज़ अबाउट द ऑप्शन 2। पहला सेलेक्ट होने पे पहला सेलेक्ट हो जाता है और आप देख सकते हैं कि एक पर्पल सा बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कलर होता है पर्पल कलर, ये इससे आपका ये जो ऑप्शन 1 है ये हाईलाइट हो गया। अगर इसके बाद आप ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करते हैं तो पहला वाला रिमूव हो जाएगा और सेकंड पे ये हाईलाइट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 सेलेक्ट हो जाएगा। यूज़र ने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया हो 1 और 2 वो आपके इस सेलेक्टेड ऑप्शन नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है और इसे आप यूज़ कर सकते हैं आने वाले स्क्रीन पे भेजने के लिए या फिर API कॉल करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, रेडियो बटन्स के बारे में आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे चेक बॉक्सेस के बारे में। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।